जीएस ओशियन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये 5वां टेस्ट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप जो हो। ऑप्शन ए 150 डिग्री से कम, ऑप्शन बी 150 डिग्री से अधिक, ऑप्शन सी -150 डिग्री से कम, ऑप्शन डी -273 डिग्री से कम। आपको बताना है क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, -150 डिग्री से कम के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। क्रायोजेनिक का अर्थ है अत्यंत शीतल। इस ताप पर आकर पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिससे द्रव का थ्रस्ट घट जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसको संरक्षित रखने की है। हमारा अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको सही जवाब देना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए तथा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का शासन जाना जाता है। पहला क्षेत्रों को जीतने के लिए, दूसरा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तीसरा न्यायिक प्रशासन के लिए, चौथा उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये मिस प्रिंटिंग है, माफ़ करिएगा। ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि अकबर का शासन किसके लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है। इसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में कई प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अकबर का शासनकाल क्षेत्र विस्तार के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एवं न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। अकबर ने उदारवादी धार्मिक नीति का अनुसरण किया। अकबर ने मालवा, गोंडवाना, आमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, गुजरात, सिंध, उड़ीसा, बिहार, असीरगढ़ इत्यादि कई सैन्य अभियानों के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके सैन्य अभियान थे जो कि आपको जानना चाहिए। अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी में अकबर ने हिंदू तीर्थयात्रियों पर से तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। पुनः अपनी धार्मिक उदार नीति के तहत 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इन्होंने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की एवं 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के सार दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। इन्होंने 1583 ईस्वी में एक नया कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया था। दोस्तों, इसमें से कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे जिनका आंसर आपको जानना चाहिए कि 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया था। 1564 ईस्वी में इसने जजिया समाप्त किया था। 1579 ईस्वी को इसने मजहर की घोषणा की थी। साथ ही 1582 ईस्वी में इसने दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था और 1583 ईस्वी में इसने एक नया कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया था। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। सब लोग जानते होंगे कि महाभारत सीरियल के निर्माता जो है B.R. चोपड़ा थे। महाभारत टीवी सीरियल के निर्माता बलदेव राज चोपड़ा हैं।
इनको वर्ष 1999 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, बी आचार्य चतुर्सेन, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर और ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पुरुष की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी है, यानी पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की कौन सी ट्रॉफी है? ऑप्शन ए है डेविस कप, ऑप्शन बी है थॉमस कप, ऑप्शन सी है डूरंट कप और ऑप्शन डी है उबेर कप। तो आपको बताना है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की कौन सी ट्रॉफी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस कप। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थॉमस कप पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी है। डूरंट कप का संबंध फुटबॉल से है। उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से है और डेविस कप टेनिस की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब लोग जानते होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य योगदान का संबंध किससे है? ए शास्त्रीय संगीत से, बी प्रक्षेपास्त्र से, सी गणित से, डी आधुनिक चित्रकारी से। हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ये इनका संबंध प्रक्षेपास्त्र से है। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मुख्य योगदान प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र से है। इन्हें प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इनके निर्देशन में कई मिसाइलों का विकास हुआ, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग एवं त्रिशूल। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सब लोग जानते हैं, सरल प्रश्न है। बीच बीच में एक दो सरल प्रश्नों को भी डाल दिया जाता है, क्योंकि उससे आपको आसानी से समझ में आए और उसको आप रिपीट कर सकें। इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 2। ये आपका जवाब है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है और अनुच्छेद 12 से 35 ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 2। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 40वां, ऑप्शन बी है 41वां, ऑप्शन सी है 42वां, ऑप्शन डी है 43वां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्न में से किस नदी से निर्मित हुई है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पेन्ना या पेन्नार। तो दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेन्ना या पेन्नार नदी से ये घाटी निर्मित हुई है। हमारा 12वां प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पाखल, ऑप्शन बी शिवराम, ऑप्शन सी प्रणहिता और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब होगा सभी। ये सभी वाइल्ड सेंचुरी तेलंगाना में है। साथ में तेलंगाना में एक मंजीरा, याद रखिएगा, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि तेलंगाना का मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी गोवा में। आपको बताना है भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
गोवा। हमारा अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रसिद्ध श्री सीताराम स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि श्री सीताराम स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में स्थित है। रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है केरल। रुद्रसागर झील, ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। रुद्रसागर झील त्रिपुरा राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि करंट से है, किसे पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए अमित शाह जी को, ऑप्शन बी माननीय नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन सी माननीय राजनाथ सिंह जी को, ऑप्शन डी सोनू सूद को। आप जानते भी होंगे करंट का क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारा 17वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2018 में, ऑप्शन डी 2020 में। आपको बताना है कि दो प्रोजेक्ट लायन, एशियाटिक लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किस वर्ष से की गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2020। हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी किस स्थान पर स्थित है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन मिल जा रहा है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1974 में। ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है पांडिचेरी, ऑप्शन डी है चेन्नई। आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पांडिचेरी। पांडिचेरी इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके लिए फिर ला रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे कि आपको अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह मिलता रहे, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को लाइक कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।